हाय दोस्तों, मैं हूं सत्यम कुमार। आप लोगों के बीच में मैं फिर से आया हूं कुछ विशेष चीज़ों पे बात करने के लिए। जैसे कि हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे, दरोगा की परीक्षा को आप देख ही रहे हैं। इस तरह से चलेगा तो कब तक चलेगा। तो दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को सरकारी नौकरी लेनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये सरकारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, भर्तियां आती रहेंगी, रुकती रहेंगी, ऐसा चलता रहता है। मेरे बात करने का बस एक मुद्दा है कि बहुत हम लोग देखते हैं कि एक गांव से या हमारे गांव के आसपास में बहुत सारे बच्चे भर्ती देखते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? बहुत तो एक लड़के दो लड़के उसमें से निकल के आते हैं। उसमें से एक या दो लड़के निकल के आते हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ तैयारी अपनी अलग से करते हैं, कुछ विशेष तैयारी करते हैं। आप लोग ऐसा सोचते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बस वो है कि वो अपने रूल्स पे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक सिपाही की भर्ती देखनी है तो दौड़ की तैयारी करनी होती है, परीक्षा की तैयारी करनी होती है, फिर अपना मेडिकल भी फिट रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सही बात है कि तमाम प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिस पे हम लोगों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत हम लोग सही रास्ते में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो मेहनत हमको कहाँ करनी है, किस विषय पे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आप अच्छे परिवार से नहीं हैं, आप कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज में कुछ अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा जरिया है कि आप एक किसी भी सरकारी नौकरी में जाएं और अपना मान सम्मान रुतबा बढ़ाएं। तो इसके लिए अलग से दोस्तों तैयारी करनी पड़ती है। जो जैसा सभी लोग एक रास्ते पे चल रहे हैं, उसी रास्ते पे, उसी ढर्रे पे आप भी चलोगे तो कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी लेने के लिए अलग से आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से वादा करना पड़ता है कि मुझे हाँ नौकरी चाहिए तो चाहिए। वो कैसे? टाइम मैनेजमेंट करना होगा आपको। जैसे आप दौड़ते हैं तो सुबह 3 बजे उठ के या 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, जिसका जैसा रूटीन होता है। मेरे यहाँ तो देखते हैं कि बच्चे 3 बजे उठ के रोड पे दौड़ने लग जाते हैं। और वो यही समस्या है कि आपको 3 बजे उठ के केवल दौड़ना ही तो है नहीं परीक्षा में। आपको अगर सरकारी में फोर्स में जाना है, पुलिस में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, एसएससी के थ्रू जीडी में जाना है, किसी भी बल में जाना है, तो आपको बस दौड़ना ही तो नहीं है ना। हमारे यहाँ बहुत यही समस्या है कि देखने को मिलता है कि लड़के केवल दौड़ने पे ध्यान देते हैं। 3 बजे उठे, दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं। आप पढ़ते कब हो? उसका रिजल्ट क्या आता है? परीक्षा में आप 1-2 नंबर से कट जाते हो। तो ये आपने जो अपने मन में भ्रम फैला रखा है, बना रखा है कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, दौड़ के आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा और परीक्षा देखते हैं अपने भाग्य भरोसे निकलेगी तो निकलेगी। ऐसे ही धीरे 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 आप 3-4 साल गंवा देते हैं। कई भर्तियाँ आती हैं, कई चली जाती हैं, तो आप लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं कि हमको करना क्या है। टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मेरा ये है, मैं उसको बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमको केवल दौड़ पे ध्यान नहीं देना है, हमको साथ में धीरे धीरे पढ़ाई भी करनी है। और पढ़ाई कैसे करनी है? हमको दौड़ना है बस 25 मिनट की, 26 मिनट की, 1 घंटे की मान लीजिए दौड़ है, तो हम 1 से 1.5 घंटा दौड़ पे अपने देंगे, पर डे देंगे और निरंतरता से देंगे। उसके बाद जो समय बचता है, हम 3 बजे मान लीजिए उठ के दौड़ने चले जाएंगे तो थकान हो जाएगी। उसके बाद आके हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो हम 3 बजे उठ के 2 घंटा पढ़ लेते हैं, हम दौड़ने 5 बजे से चले जाएंगे। और एक बंदा अगर दिन में 4-5 किसी भी फोर्स की तैयारी के लिए अगर 5-6 घंटा पढ़ रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है, तो उसका चयन सुनिश्चित है। मैं इतना जानता हूँ। चाहे वो बच्चा कितना भी कमज़ोर है, आज से वो तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो उसको मिनिमम 5 से 6 घंटा अगर दे रहा है, बहुत कमज़ोर है फिर भी, एक भर्ती नहीं तो दूसरी भर्ती में उसे होना है, लेकिन उसको निरंतर अपनी तैयारी बनाए रखना है। तमाम तरह की भर्तियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं जिसमें फॉर्म आते हैं। हमारा ध्यान टारगेट किस पे रहता है? केवल जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या होती है। जैसे एसएससी जीडी की आती है, उसमें 25,000 26,000 सीटें होती हैं। पुलिस की आती है, 25,000 30,000 सीट होती है।
ऐसे ही भर्तियों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसमें लड़के निरंतरता से तैयारी करके, जिसमें 500 सीटें हैं, 600 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, 200 सीटें हैं, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो किसी भर्ती को क्यों छोड़ें। आपको तो केवल एक ही सीट लेना है कि 200, 300, 400 सीट की आपको ज़रूरत है। जब आपकी तैयारी रहेगी तो आपको एक सीट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा और सफल बना के दिखाऊंगा। अगर आप मेरे कहने पे चलते हैं, आप मेरी बातों पे ध्यान देते हैं, तो इतना जान लीजिए कि आपको समाज में अपना नाम रोशन करने से कोई नहीं रोक सकता है। माना कि सिपाही एक छोटी सी नौकरी है, लेकिन फिर भी समाज में इज्जत मान मर्यादा बनाए रखने के लिए बहुत कुछ है। तो आप लेखपाल की भर्ती आ रही है, एसएससी की भर्ती आती है, एमटीएस की भर्ती एसएससी के थ्रू होती है, एसएससी डीईओ का होता है, 10+2 उसमें मांगता है। तो इंटर हाई स्कूल, जो भी बच्चे हाई स्कूल कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उस स्तर से आपके पास डिग्री तो है, लेकिन तैयारी किस दिशा में हमें करना है। देखिए, हर परीक्षा में आप जानते हैं कोई भी परीक्षा हो, उसमें आप जैसे छोटी नौकरियों के पीछे अगर जा रहे हैं तो उसमें अगर हर परीक्षा में जीके आना ही है, रीजनिंग आना ही है, मैथ आना ही है, हिंदी आना ही है, तो हमको 4 सब्जेक्ट अपने तैयार रखने हैं और उसको तैयारी एक विशेष ढंग से अपनी समय सारणी बना के, टाइम टेबल बना के उसकी तैयारी करते रहना है, दौड़ते भी रहना है। लेकिन दोस्तों, इसको करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, देखते रहना है कि कौन सी भर्ती मेरे लायक है, कौन सी भर्ती मेरे लायक नहीं है। और जब आप तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे सारा कुछ पता चल जाएगा। जैसे देखिए, हम लोग बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड या फिर बहुत से लोग सीबीएसई से पढ़ते हैं, इंटर तक पढ़ाई होती है। इंटर तक आदमी कुछ जान नहीं पाता है कि हमको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना। उसके बाद उसकी दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं, कोई साइंस साइड हो जाता है, कोई आर्ट साइड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य तो पढ़ाई के बाद नौकरी ही तो होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि जिनका खाली बस डिग्री लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है और घर का बिजनेस है उसको संभालना, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि जो घर से मिडिल क्लास के हैं, निचले स्तर के हैं, बहुत गरीब हैं, वो अपने परिवार को एक अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। हाँ, आपको दूसरे की देखी देखा नहीं करना है कि वो 3 बजे उठ के जाता है, उसके बाद 6 बजे चाय पकौड़ी करते हुए, सुबह का नाश्ता करते हुए तब घर पे आता है। ये नहीं करना है आपको। आपको अपने बल पे, अपने दम पे, अपने पे विश्वास करके स्वयं अपने मेहनत करनी है, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए, अपने लिए चाहिए, ना कि सबके लिए। तो आपको अलग से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा टाइम टेबल दूंगा। उस टाइम टेबल पे अगर आप ईमानदारी से चलते हो, अपने माता पिता को धोखा दिए बिना अगर उस टाइम टेबल पे अपनी सारी मेहनत, अपना पूरा दिमाग उस पर अगर झोंक देते हैं, आप अपने दिल से वादा करते हैं कि मैं इस टाइम टेबल पे चलूँगा, इसी तरह से तैयारी करूँगा और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जब तक नौकरी ना मिल जाए, एक पल भी हमको बर्बाद नहीं करना है और उस एक एक पल को हम लोग अपने गोल पर लगाएंगे और उस एक एक पल को हम अपने गोल पर लगाएंगे। दोस्तों, गोल क्या है? नौकरी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, उस समय सारणी के साथ जिससे मैं भर्ती हुआ हूं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।